हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि समाज के लिए काम करना चाहते हैं और काम करते भी हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीब हैं, उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं होती है, लेकिन वो अपने काम से पहचाने जाते हैं और मतलब गरीब श्रेणी से होते हुए भी वो ऐसे महान काम कर जाते हैं जो कि बड़े बड़े लोग चाहकर भी नहीं कर पाते हैं या करने का कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो सोसाइटी है, उनको कई बार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं। हमारा मीडिया भी इन लोगों को कभी कभी हाईलाइट करती है, लोगों को दिखाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो लोग हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी वो अनजान रह जाते हैं लोगों के लिए और वो लोग फिर भी गुमनामी के अंधेरे में ही रहते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर आधारित है ये किताब। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। ये जो किताब है मेरा सबसे पसंदीदा किताब के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और अगर हम इससे प्रभावित होते हैं तो हमें इस तरह का कार्य में भी योगदान करना चाहिए। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, उस किताब का ऑथर है विश्वजीत जान, और जो कि एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म उनका प्रोफेशन है और वो जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, जर्नलिज्म कोर्स में पढ़ाते भी हैं। वो कई सारे टीवी चैनल्स के लिए भी काम करते हैं, साथ में कई सारे जो मीडिया हाउसेस के लिए वो भी कॉलम्स लिखते हैं। तो जर्नलिज्म फील्ड में काफ़ी सारा अनुभव है उनका, और उन्होंने ये जो किताब लिखा है ये वाकई ही काबिल तारीफ है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये किताब है और बहुत अच्छा टॉपिक पर इसको लिखा गया है। और इस किताब का पब्लिशर है पेंगुइन पब्लिशर। ये किताब नई नहीं है, ये 2021 की ही पब्लिकेशन है, लेकिन ये जनवरी मंथ में ये पब्लिश हुआ था 2021 को, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो इस किताब का नाम है बाइक एम्बुलेंस दादा, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करीमुल हक, द मैन हु सेव्ड ओवर 4000 लाइव्स। तो टाइटल में ये पता चल रहा है कि देखिए किस तरह का शख्सियत है करीमुल हक, क्योंकि 4000 लोगों की जिंदगी बचाना कोई आसान, कोई छोटा बात नहीं है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी एक व्यक्ति का जीवन बचाना या किसी एक व्यक्ति के कुछ काम में आना बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन ऐसे में करीमुल हक ने निस्वार्थ भाव से 4000 लोगों की जिंदगी बचाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कि इस तरह का काम करते हो। करीमुल हक से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग कहानी अगर मैं बताऊं कि करीमुल ने किस तरह काम करते हैं और किस लिए वो इतना पॉपुलर हैं, या फिर किस तरह उनको सम्मानित किया गया सरकार द्वारा या लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया, सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। समाज सेवा का भावना या मानव सेवा का भावना किस तरह करीमुल हक को दिमाग में आया और क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं लोगों के लिए सेवा का काम करूंगा, लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करूंगा। ये चिंता, ये इसके बारे में उन्होंने कब सोचा कि 25 साल पहले करीमुल हक की माता जो हैं उनका देहांत हो गया, क्योंकि वो उनको मेडिकल तक पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि उस समय पे उस जगह पे कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं था या कोई भी ऐसा साधन मौजूद नहीं था जिससे कि वो अपने माता को लेके अस्पताल तक पहुंचा पाता। तो जिसके कारण उनके माता का देहांत हो गया, और ये जो चोट उनको इस तरह गहरा चोट उनको लगा कि तब उन्होंने ये सोचा कि ये जो हादसा मेरे साथ हुआ, ये हादसा किसी और के साथ वो होने नहीं देंगे, और उनके आसपास में जो भी उनके नज़र में आते हैं, जो भी उनके संपर्क में आते हैं, जो व्यक्ति उनको वो किसी भी तरह से अपना सुविधा के अनुसार वो अस्पताल तक पहुंचाते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए वो सहयोग करते हैं। तो ये जो सेवा का भावना हो उसी समय से उनके दिमाग में आया और तब से वो ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर करीमुल हक के बारे में कई सारे किस्से कहानियां यहाँ पे इस किताब में दिया गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ में शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि करीमुल किस तरह का व्यक्ति हैं, किस तरह का मानव सेवा का जज्बा उनमें था। तो ये बात है 2008 की, जब एक चाय की दुकान पे करीमुल चाय पी रहे थे। उस समय पे एक बाबू मोहंतो करके एक व्यक्ति उनके पास रोते हुए आए और करीमुल ने उन्हें पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस लिए रो रहे हो? तो उसने बताया कि उनको एक सांप ने डस लिया है। अभी करीमुल का ये जो सांप के बारे में कुछ पता नहीं कि कौन सा सांप उनको डसा है। तो ऐसे में करीमुल ने उस सांप के पास में जाकर देखते हैं कि कौन सा सांप है, और
उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा सांप है। तो ऐसा में वो क्या किए कि उस सांप को पकड़ लिए और उसको एक बॉक्स में डाल के करीमुल ने बाबू महंतो को अपने साथ में अपने जो बाइक में बिठाकर मेडिकल लेने के लिए चल पड़े। और मेडिकल लेते हुए रास्ते में एक जगह पे एक पुल के ऊपर में, जो कि एक ब्रिज के ऊपर में बहुत जाम था, तो जहाँ से कि गाड़ी निकल के जा पाना बहुत कठिन था, वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी और उसमें और एक पेशेंट था। तो करीमुल ने सोचा कि उस पेशेंट के बारे में वो डिटेल पूछने लगे ड्राइवर से कि आपके गाड़ी में जो बैठे हैं पेशेंट, उनका क्या सिचुएशन है और वो किस तरह का पेशेंट है। तो वो ड्राइवर बोल रहे हैं कि गाड़ी में एम्बुलेंस में जो पेशेंट है वो भी उनको भी सांप ने काटा हुआ है। तो ऐसे में दोनों पेशेंट को साथ में ले जाने के लिए वो ड्राइवर को बोले, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, रास्ता इतना जाम था कि एम्बुलेंस मूव नहीं कर पा रहा था। तो करीमुल ने बहुत मुश्किल से ये सोचा और ये सोचा कि मुझे बाइक में ही इनको अस्पताल तक पहुंचाना है, लेकिन साथ में ये चीज़ का दर्द भी रहा कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट है वो मेडिकल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में वो अपने आप को किसी तरह उस भीड़ से बाहर निकालते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचे और उस पेशेंट को एडमिशन करवा दिए मेडिकल में, और उसके बाद में वापस उसी जो ब्रिज के ऊपर वो जाके पहुंचते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट का उस रास्ते में ही डेथ हो गया था। तो फिर वो वापस आए बाबू महंतो के पास में, और वहाँ पे वो उस सांप को डॉक्टर को दिखाया कि ये कौन सा सांप था जिसने इनको डसा है, और दिखाने के बाद में उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट किए और बाबू महंतो फाइनली ठीक हो गए। तो किस तरह का व्यक्ति है, सोचिए किस तरह मानव सेवा का जज्बा उनमें भरा हुआ था। ये तो रहा करीमुल हक का एक छोटा सा किस्सा। ये किताब ऐसे ही खूबसूरत किस्सों से भरा हुआ है और इस किताब में और भी ऐसे खूबसूरत जानकारियां हैं करीमुल हक से जुड़ा हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा, अगर आपको करीमुल हक की पर्सनालिटी या उनके ज़िंदगी के बारे में जानने को इच्छा हुआ इससे, तो फिर आप इस किताब को ज़रूर खरीदिए। ये किताब को बहुत ही अच्छी किताब है, आपको इंस्पायर कर सकती है। और ये किताब अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो भी शायद इस किताब से इंस्पायर होंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा रीडिंग है, इसको ज़रूर खरीदिए। और इसको खरीदने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे आप इस किताब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक और नई किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड बुक्स। लेकिन वेट फॉर ए मिनट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नए और अच्छे किताबों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।